Hello friends, I am Sonika Verma, UGC NET educator for my survey classes. Today we are going to do some questions based on profit and loss in mathematical reasoning and aptitude journal paper 1. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon. Then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Guys, come to the questions. Amit buys an article for ₹500 and sells in it for ₹750. Find the profit got by Amit. It means अमित ने एक आर्टिकल खरीदा है जिसका कॉस्ट प्राइस क्या है 500. CP इक्वल टू 500. जो वैल्यू से हम लोग खरीदते हैं किसी भी सामान को उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. आफ्टर दैट सेल्स इन इट फॉर ₹750 और उसको बेच कितने में दे रहा है वो SP इक्वल टू 750 यानी 750 में उसने बेच दिया. सो वी नीड टू फाइंड दी प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ अमित को. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. सो राइट हियर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 750 माइनस 500 इक्वल टू 250 रुपीज 250. सो अमित got ₹250 profit. Amit को now guys come to the next question. Abhay sells a motorbike to Subhas at a profit of 15% and Subhas sells it to Dinesh at a loss of 5%. Calculate overall profit or loss percent in this transaction. So यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 3 बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. पहले क्या किया अभय ने सेल किया. किसको सेल किया मोटर बाइक सुभाष को. कितने परसेंट के प्रॉफिट पर 15% के प्रॉफिट पर उसने सेल्स किया है. आफ्टर दैट सुभाष सेल्स इट उस मोटर बाइक को फिर किसने सेल किया है सुभाष ने सेल किया है दिनेश को. कितने परसेंट के लॉस पे 5% के लॉस पे. सो वी नीड टू फाइंड दी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट. मतलब पूरा ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट आएगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. So according to question, let यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस गिवन है. CP यानी कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है. सो एज्यूम करेंगे लेट दी कॉस्ट प्राइस CP बी 100. ओके. सो SP ऑफ अभय for 15% profit and CP of Subhas equal to SP का फॉर्मूला लगाएंगे. SP equal to 100 plus profit percent divided by 100 into CP. Okay, so 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%. सो राइट है 15 डिवाइडेड बाई 100. CP कितना है 100 एज्यूम किया हम लोगों ने. सो ये 100 डिडक्ट हो जाएगा. 115 रुपीज आपका SP आ गया. अभय का SP ये आया है. ओके. SP ये अभय का है लेकिन कॉस्ट प्राइस किसका है ये सुभाष का. SP ऑफ अभय इक्वल टू CP ऑफ सुभाष इक्वल टू ₹115. क्योंकि सेलिंग प्राइस अभय ने बेचा है उस मोटर बाइक को और सुभाष ने उस मोटर बाइक को उतने में खरीदा है. ओके. अभय का सेलिंग प्राइस और सुभाष का कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 15% के प्रॉफिट पर. ओके. अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है 5% के लॉस पर. सुभाष का सेलिंग प्राइस और दिनेश का CP यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है क्योंकि सुभाष ने बेचा है सेल किया है किसको दिनेश ने और दिनेश ने सुभाष से खरीदा है 5% के लॉस पे. तो अब ये सेकेंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है. दूसरे फॉर्म में इसको फाइंड आउट करेंगे. सो SP of Subhas for 5% loss and CP of
CP ऑफ दिनेश इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई CP। ओके, CP ऑफ सुभाष की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर CP किसका लिखेंगे, सुभाष का। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना होगा। 100 माइनस लॉस परसेंट 5% अपॉन 100 इंटू CP ऑफ सुभाष कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ₹115। सो राइट हियर 115। ओके, 95 अपॉन 100 इंटू 115 इक्वल टू 109.25 रुपीज। ये आंसर आ जाएगा किसका, ये सेलिंग प्राइस ऑफ सुभाष आएगा, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ दिनेश। सो SP ऑफ सुभाष एंड CP ऑफ दिनेश, मतलब सुभाष ने कितने में बेचा, 109.25 में, और दिनेश ने कितने में खरीदा, 109.25 में। Now here we need to find the profit or loss percent. Okay, so ये SP निकला है और CP क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था, ₹100। So for overall profit देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि SP ज्यादा है CP कम है। ओवरऑल प्रॉफिट इक्वल टू SP एक्चुअल SP माइनस एक्चुअल CP। एक्चुअल क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे SP और बहुत सारे CP इसमें है, लेकिन एक्चुअल तो यही है। 109.25 आ रहा है लास्ट में, और 100 तो हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो ये सारे एक्चुअल्स है। ओके, सो एक्चुअल SP इक्वल टू 109.25 माइनस 100 इक्वल टू 0.259.25 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। Profit percent answer. Now guys, come to the next question. A person sells an article for ₹12,750 at a loss of 15%. Find the cost price of that article. So we need to find the CP of that article. Means CP find out करना है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। आर्टिकल कितने में बेचा गया है वो गिवन है, और कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया है वो भी गिवन है। सो हियर वी नीड टू पुट अ फॉर्मूला ऑफ CP। CP का फॉर्मूला लगाएंगे। SP गिवन है ₹12,750 एंड लॉस परसेंट इक्वल टू 15%। CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, SP कितना है 12750 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस 15। सो 1275000 डिवाइडेड बाई 85 करेंगे 17255,100। 17 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 15,000। इसको डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। सो ₹15,000 क्या हो जाएगा, CP ऑफ दैट आर्टिकल। ओके, CP ऑफ दैट आर्टिकल कितना है, CP कितना आ जाएगा आपका 15,000। गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul buys an old scooter for ₹4,700 and spends ₹800 on its repairing. What percent profit will he get if he sells it for ₹5,800? ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रावल ने एक ओल्ड स्कूटर खरीदा, यानी पुराना स्कूटर खरीदा। कितने में, 4700 में उसने ओल्ड स्कूटर खरीदा, लेकिन उसने कुछ प्रॉब्लम्स थे स्कूटर में, तो उसको कितना रिपेयरिंग में देना पड़ेगा, 800 एक्स्ट्रा उसने दिया। सो व्हाट परसेंट प्रॉफिट विल ही गेट इफ ही सेल्स इट फॉर ₹5,800? सो CP देखते हैं क्या आएगा स्कूटर का। CP ऑफ स्कूटर इक्वल टू ₹4700 तो है ही, प्लस उसने 800 और एक्स्ट्रा रिपेयरिंग में दिया है, तो ये भी आपके CP में इंक्लूडेड हो जाएगा। सो प्लस 800, ओके, इक्वल टू ₹5500। इसको प्लस करेंगे तो 5500 आपका CP आ जाएगा।
ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इतने एसपी पे प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इक्वल टू एसपी कितना गिवन है 5800, राइट हियर 5800 माइनस सीपी 5500 इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ उसको 300 का। सो ₹300 प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। सो प्रॉफिट कितने का आया डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 5500 इंटू 100 कट जाएगा और 11 ये 60। ओके, इसका आंसर आपका आएगा 11.55%। इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.45%। इतने का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling an article for ₹240, a person incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 10%? So क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल को 250 में एक पर्सन बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 10% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कौन से प्राइस में अगर वो बेचेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we need to find the CP। CP निकालते हैं, इस आर्टिकल का CP क्या आएगा देखते हैं। SP कितना गिवन है बिफोर, पहले की बात कर रहे हैं, यानी पहले क्या है हम लोगों को लॉस हो रहा है 10% का। ठीक है, सो SP इक्वल टू ₹240, लॉस परसेंट इक्वल टू 10%। सो CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, एसपी कितना है 240 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 इक्वल टू 93,800। सो 800 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा आपका सीपी। Now we need to find the selling price at profit of 10%। हम लोगों को क्या निकालना है आफ्टर, यानी बाद में। सीपी निकालने के बाद में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस, जब 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सो सीपी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, सीपी इक्वल टू ₹800 अपॉन 3, ये आपका सीपी आ गया। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। सो एसपी इक्वल टू क्या आएगा, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो सीपी आपका ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 10%। सो राइट हियर 10 अपॉन 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, 8 अपॉन 3 इंटू 110। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 293.33। ओके, ₹293.33 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा आर्टिकल का, अगर आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर सेल किया गया है तो। नाउ गाइस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। The cost price of 12 items is equal to the selling price of 8 items. Find the profit percent. So कॉस्ट प्राइस किसी 12 आइटम के किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आइटम्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आइटम्स। ओके, एज्यूम करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 12 एंड वाई इक्वल टू 8। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्स एसपी हो जाएगा और यहाँ पर y आपका सीपी हो जाएगा। ओके, सो हियर वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस
CP इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा. सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ओके, सो राइट हियर 4 डिवाइडेड बाई y आपका क्या है, CP है. सो 8 इंटू 100%. सो 1250 यानी 50% आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट. क्वेश्चन में SP को x और 12 क्यों माना गया है और CP को y और 8 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है CP ऑफ 12 आइटम इज इक्वल टू दी SP ऑफ 8 आइटम्स. यहाँ पर थोड़े आइटम मतलब कॉस्ट प्राइस के थोड़े आइटम सेलिंग प्राइस के इक्वल है. सो इसको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम किया गया है. ओके, सो योर आंसर विल बी